हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जिस सफ़र पे आप सभी को ले जाने आई हूँ वो एक कोरियन ड्रामा है और रिसेंटली ही रिलीज़ हुआ है जिसका नाम लिंक ईट लव डाई है। और इस ड्रामा में हम लीड रोल में देखेंगे ट्रू ब्यूटी ड्रामा की एक्ट्रेस मोंगा योंग एंड होटल देल लूना के ड्रामा एक्टर युन जे गो। तो पैसेंजर्स, बिना किसी देरी के अपनी अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और चलते हैं इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन के सफ़र पे। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम रेफ्रिजरेटर लोगों के किन किन कामों में यूज़ होता है वो देखते हैं, प्लस एक आदमी की भी लाश ऐसा सस्पेंस दिखाया गया है। इसी के साथ एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसमें इस ड्रामा के लीड एक्टर जो कि शेफ़ का रोल प्ले कर रहे हैं, उसका नाम युनगे होन है। वो काफ़ी प्रोफेशनली सारे लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है और परफेक्टली सारा कुछ हैंडल करता है। साथ ही साथ उसके बिहेवियर से हमें पता लगता है कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है अपने काम को लेके। अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और वो रोने लगता है। उसके हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। रेस्टोरेंट के लोग और को मेंबर शेफ़ योनगे को देखने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम अगली सुबह रेस्टोरेंट के मैनेजर को युनगे से बातचीत करते हुए देखते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हो जाता है उसको हर बार और कैसे उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। पुरानी बात को याद दिलाते हुए पूछते हैं कि कभी तुम सडनली रोने लगते हो तो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हो, तो नॉर्मल कैसे कह सकते हो अपने आप को ऐसी सिचुएशन पे। जिस पे युनगे बताता है कि साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग जैसे किसी मोबाइल या कंप्यूटर का कनेक्शन किसी की वाईफाई से सिंक्रोनाइज्ड होता है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा कोई कनेक्शन आपस में सेम टाइमिंग में जुड़ते हैं, वैसे ही उसके इमोशन किसी और पर्सन से सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं। ये सब सुन के बाकी लोग उसकी तरफ स्ट्रेंजली देखने लगते हैं। युनगे वहाँ से हट जाता है और मन में सोचता है कि ये सारी बातें डिफ़िकल्ट है किसी को समझाने में। हम बैक टू द पास्ट सीन में देखते हैं जहाँ युनगे की बहन गे योंग रोती थी या किसी खतरे में पड़ जाती थी तो युनगे को उसका पता दूर से ही लग जाता था। और ऐसे एक बार नहीं बार बार होता था क्योंकि वो दोनों ट्विंस थे। बैक टू द प्रेजेंट स्टेट में आते हैं। युनगे को फिर से कुछ फील होता है और यहाँ हम लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि कहीं पे जाने के लिए दौड़ रही होती है और यहाँ हम व्यूअर्स दोनों को साथ में देखते हैं। दोनों के कनेक्शन आपस में मिलते तो हैं बट वो दोनों एक दूसरे से अनजान रहते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नो दायोंग भागते हुए अपने अपार्टमेंट जाती है जहाँ उसे कुछ मेल्स और नोटिस मिलते हैं बिल्स के, जिसे देख वो घर के अंदर छुपाने लगती है, सारा सामान समेट के रखने लगती है और उसकी मम्मी का वेलकम करती है। नॉर्मली उन दोनों में बातें होती है जिस पे उसकी मम्मी कहती है कि उसे एक बड़ी और अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए और दायोंग जवाब में बोलती है कि उसके पास अभी वक्त नहीं है। उसकी मम्मी वापस रिटर्न जाने के लिए बस का इंतज़ार करती है पर दायोंग लेट हो रही होती है अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए, इसीलिए वो उन्हें टैक्सी में बिठा के बाय बाय करती है। नेक्स्ट सीन में हम एक फूड कार्निवल देखते हैं जहां बड़े बड़े शेफ़ का खाना टेस्ट करने बहुत सारे फॉरेनर्स आए होते हैं और वहीं उसी जगह युनगे और दायोंग भी अपने कामों में लगे रहते हैं। दायोंग को उसकी मैनेजर टॉन्ट मारती है जिससे वो थोड़ी सफोकेट फील करती है और उस तरफ मेन इवेंट में युनगे को भी ऐसा कुछ फील होता है और वो बीच इवेंट से ही चला जाता है और वो टेरेस पे जाके दायोंग को देखता है और दायोंग के पास बैठ जाता है। युनगे को म्यूचुअल फील होता है और वो उसे अपनी डिश का ऑफ़र करता है और उसके बारे में डिटेल में दायोंग को बताता है। युनगे को डाउट होता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके इमोशन बार बार उससे मिल रहे हैं और वो यही क्लियर करने की कोशिश करता है, पर यहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दायोंग को लगता है कि युनगे ठरकी है और वो वहाँ से चली जाती है। सामने से उसका कलीग उससे टकरा जाता है। चेंजिंग रूम में दायोंग को एक गिफ्ट मिलता है जिसमें एक स्कार्फ होता है। उस गिफ्ट के बारे में उसकी मैनेजर से जब वो पूछती है तो वो मैनेजर बताती है कि युनगे ने दिया है तुम्हारे लिए। मैनेजर सवाल पूछती है दायोंग से कि क्या वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर युनगे उसके पीछे पड़ गया है। दायोंग दोनों बातों से इनकार करती है और कहती है कि वो अनलकी है इस मामले में।
दायोंग घर जाने लगती है। रास्ते में वो उसी बॉक्स को हाथ में लिए चलती है, फिर यूनगे से टकरा जाती है और उसे बोलती है कि उसने ये गिफ्ट क्यों दिया है, जिस पे यूनगे बताता है कि वो सिर्फ उसको खाने का बॉक्स दिया था, ना कि वो स्कार्फ। बट दायोंग फिर से उसे गलत समझ के वो बॉक्स उसी को दे के चली जाती है। यूनगे वो बॉक्स डस्टबिन में डाल देता है और हम एक अनजान को उसी बॉक्स को हाथ लगाते हुए देखते हैं। रास्ते में दायोंग को ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो उसका कलीग रहता है और हम व्यूवर दोनों की कन्वर्सेशन से ये जान पाते हैं कि वो नेबर्स भी हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ दायोंग को एक अननोन पर्सन का पार्सल मिलता है और ऐसे ही उसे रोज़ एक के बाद एक गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं। दायोंग को ऐसा लगता है कि वो गिफ्ट्स और कोई नहीं यूनगे उसको भेज रहा है। वो सारे गिफ्ट्स को फेंक देती है। फिर इंटरनेट पे वो यूनगे को सर्च करती है, जिसके बारे में कुछ यूबर्स फैले रहते हैं जो कि यूनगे के रिसेंट एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में होता है। नेक्स्ट सीन में यूनगे अपनी बहन की तलाश के लिए उसके बचपन की पिक्चर से उसकी एट प्रेजेंट अब कैसी दिखेगी वो ऐसी फोटोग्राफ निकलवाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यूनगे का दोस्त कहीं और शिफ्ट होकर रेस्टोरेंट ओपन करने का स्टार्टअप प्लान बनाता है। यूनगे को जगह डिसाइड करने को बोलता है, जिस पे वो जिहवाडोंग जगह में चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में एक टैक्सी ड्राइवर अपने पैसेंजर से पूछता है कि क्या वो यहाँ नया आया है और कहता है कि वेलकम टू जिहवाडोंग, और हम व्यूअर्स उस टाउन को देखते हैं। वो पैसेंजर अपने आप को एज अ पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जिनवॉन टॉक इंट्रोड्यूस करता है, जो कि ट्रांसफ़र होकर आया है इस जगह पे पेट्रोलिंग करने। ऑफिसर उसका वेलकम करते हैं, सभी उसकी तारीफ़ करते हैं और तभी उसकी ऑफिसर सीनियर मिलती है जिसका नाम हुआंग है। वो दोनों एक दूसरे को एक देखते हैं जैसे पहले से ही जानते हो। वो दोनों बाहर पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उनका पास्ट में ब्रेकअप हो चुका था। अब हुआंग बीती बातों को काम के बीच में न लाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर दायोंग को तेज़ी से भागते हुए देखते हैं। अपने अपार्टमेंट पहुँचने के बाद उसे वहाँ उसकी मम्मी दिखती है, जिन्हें दायोंग के बिल्स और रेंट का नोटिस मिलता है। नेक्स्ट सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूनगे जिहवाडोंग अपने दोस्त के साथ पहुंच गया है, जहां उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा मिलता है और नेबर्स भी बहुत वियर्ड होते हैं। यूनगे उसका दोस्त वो रेस्टोरेंट देखते हैं और साइड से पेट्रोलिंग वाली कार आती है जो एक आदमी को यूरिनेशन रोड पे करने से मना करती है। ये सब यूनगे और उसका दोस्त सुनते हैं। फिर वहाँ एक नेबर पुलिस वाले के पास जाके शिकायत करने लगती है कि मोहल्ले का सीसीटीवी नहीं चल रहा है। यही सब डिस्कस हो रहा होता है कि यूनगे अपने पास्ट को रिमाइंड करता है कि कैसे वो और उसकी बहन एक दिन पार्क गए थे और यूनगे जिद से खेलने जाता है और उसकी बहन उसका इंतज़ार करती है और वो वहीं से गायब हो जाती है। वहाँ के लोग उसको रात भर तलाशते रह जाते हैं। एक जगह पे यूनगे को महसूस होता है कि अब उसकी बहन मर चुकी है, क्योंकि वो उसको फील नहीं कर पा रहा था और ये सारी बातें 18 साल पहले हुई थी। बैक टू दी प्रेजेंट स्टेट में आते हैं। यूनगे मन में बोलता है कि पुलिस उसकी बहन की बॉडी को और उस कल्प्रिट को ढूंढ ही नहीं पाई अभी तक। और अब यूनगे को इतने साल बाद फिर से ऐसे सेंसेशन क्यों हो रहे हैं, जैसे कि वो कनेक्टेड है किसी पर्सन से। यही सब सोच रहा था वो कि तभी दायोंग उससे टकरा जाती है और यहाँ वो दोनों फिर से मिलते हैं। दायोंग बहुत सुनाती है यूनगे को कि वो एक ठरकी है और उसके पीछे पड़ा हुआ है और पीछा करते हुए उसके होम टाउन भी आ गया है एंड ऑल। ये सब नेबर्स भी सुनते हैं और टॉन्टिंग करने लगते हैं। यूनगे बस बोलता ही रह जाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। अंदर जाने पर वो सोचता है कि कैसे दायोंग यहाँ पे उससे टकरा गई और ये इत्तेफाक है या कुछ और। तभी उसका दोस्त भी उससे पूछता है कि क्या सही में वो उसका पीछा तो नहीं कर रहा है उस लड़की का। यूनगे बोलता है कि उसे बस यहाँ एक रेस्टोरेंट ओपन करना है और साथ में करेंगे और उसे मोटिवेट करता है, यानी कि उसके दोस्त को। नेक्स्ट सीन में हम दायोंग को देखते हैं जहाँ उसकी मैनेजर बताती है कि उसका कलीग ऐसी अफवाहें फैला रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये बात ऑफिस में फैल चुकी है और ये बात किसी को ना बताने की भी बात कही गई है, क्योंकि कोवर्कर्स के बीच डेटिंग अच्छी बात नहीं होती। अब यही सवाल दायोंग अपने कलीग से पूछती है तो वो बोलता है कि तुम उसको देख के क्यों हंसती हो और उसके साथ खाना भी तो खाई हो। ये सुन के दायोंग शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैं सबसे हंस कर ही बात करती हूँ। उस दिन मीटिंग डिनर था तो इसलिए वो उसके सामने बैठकर खाना खाई थी।
वो कलीग साइको रहता है। एक्चुअली वो स्टार्टिंग से ही दायोंग को स्टॉक कर रहा था और वही सारे गिफ्ट भी दे रहा था। ये सब जान के दायोंग डर जाती है और उससे दूर जाने लगती है, पर तभी वो कलीग उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। दायोंग उसको वार्निंग देते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दायोंग अपने घर आ चुकी होती है, जहाँ उसकी मम्मी और दादी रहती है। दायोंग खिड़की से यूनगे को देखती है और शर्मिंदा होती है क्योंकि उसने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। दायोंग की मम्मी उसे मार्केट का सामान लाने को कहती है, जहां वो यूनगे से मिलती है। यूनगे लास्ट इंसिडेंट की वजह से दायोंग को इग्नोर करता है, बट वो ट्राई करती है उससे माफ़ी मांगने की, लेकिन यूनगे नहीं मानता। ये सब वो कलीग उनको देख रहा होता है। दायोंग अपने सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करने लाइब्रेरी जाती है और वहीं यूनगे अपने बिजनेस के लिए रेस्टोरेंट सेट कर रहा होता है। एक रात ऐसे ही लाइब्रेरी से आते टाइम दायोंग घर जा रही होती है और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई स्टॉक कर रहा है और वो मिरर में उस आदमी को धुंधला देखती है। पर जब वो सामने आता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वो उसका कलीग होता है। दायोंग डर के भागती है और उसका पीछा वो साइको भी करता है। दूसरी तरफ यूनगे को भी फील होने लगता है क्योंकि उसकी भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। दायोंग घर तक पहुंच जाती है, बट गेट में वो साइको से घुसने की कोशिश करता है। दायोंग आवाज़ भी लगाती है घर में, पर सब टीवी देखने में लगे रहते हैं। वो साइको अंदर आके दायोंग को मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तब तक वो साइको मर चुका रहता है। डर के मारे दायोंग पुलिस के पास जाती है, पर वहाँ का माहौल काफ़ी बिजी रहता है। ऐसे में वो कुछ कह नहीं पाती और घर रिटर्न आती है, जहाँ उसकी मम्मी और दादी उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ। दायोंग बहुत रोने लगती है और कहती है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार डाला। यही सब बताने वो पुलिस के पास गई थी, पर वहाँ वो बता नहीं पाई और वापस आ गई। उसकी मम्मी और दादी मिलके उस बॉडी को बाहर में रखे एक रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। वहीं उसकी दादी सारे टाइल्स में लगा खून साफ करती है और उसकी मम्मी ट्रक लेने जाती है। ये सब देखकर दायोंग को ऐसा लगता है जैसे कि वो ये सारे काम पहले भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनगे अपने दोस्त को उठा के सारी चीज़ें लॉक करने लगते हैं कि तभी वहाँ उनका ध्यान बाहर में पड़े हुए रेफ्रिजरेटर पे पड़ता है और वो उसको खींच के अंदर रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। ये ले जाने के टाइम उनको ऐसा फील होता है कि रेफ्रिजरेटर काफ़ी भारी है और ये सब दायोंग दूर से देख रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का यहीं एंड हो जाता है। सो पैसेंजर, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।